ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोदी कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम फिर से क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट का जो चैप्टर कंटिन्यू था उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। हाँ, हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो मीनिंग उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक्स उसका विद नोट्स आपको अवेलेबल करा चुका हूं। इंपॉर्टेंस हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या बात करने वाले हैं सर? तो आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल है ना, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप पुराने वीडियोस, ये तीनों वीडियोस कवर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। और मैंने आपको एक नंबर दिया था, मैंने इस नंबर पे बोला था जो बच्चे व्हाट्सएप पे अगर कोई डाउट होता है तो आप ये नंबर पे जुड़ सकते हैं। आप वहां पे YouTube करके मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपका नंबर सेव कर लूंगा। आपको कोई भी क्वेरी रहेगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो में मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां पे मैसेज कीजिएगा तो ये भी लिख दीजिएगा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल में ऐड कर दीजिए, मैं वहां से आपको कम्युनिटी चैनल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, है ना। तो 3 लेवल, कभी भी कंपनी जब ग्रो होती है ना तो वहां पे कैसा होता है ना कि एक जैसे छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में कैसा होता है कि चीजों को डाइवर्स नहीं किया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से नहीं किया जाता है। बट बड़ी कंपनीज में क्या देखने को मिलता है कि लेवल बना दिया जाता है। जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं कि आप किसके अकाउंटेबल होगे। मान लो मैं किसी कंपनी में एक वर्कर के तौर पे ज्वाइन हुआ, है ना, तो भाई मेरे को किसी न किसी को तो रिपोर्टिंग करना रहेगा ना, मैं काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अगर मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो मैं किसके अकाउंटेबल हूंगा, किसको जवाब दूंगा, है ना। उस तरीके से होता है। या फिर मुझे ऑर्डर कौन देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया है, लेवल्स डिसाइड किए गए हैं कंपनी में, जो कि कंपनी में देखो 3 लेवल पे काम होता है ना। और वो 3 लेवल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से लेवल में कौन से लेवल के लोग वर्क करते हैं, कौन सा पोजीशन किस लेवल के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में। तो टॉप लेवल में आपको देखने को मिलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, है ना, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब जो होते हैं ये लोग कौन से लेवल में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, है ना। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के, है ना। पूरा बिजनेस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझ के चल सकते हो, है ना। दूसरे लेवल पे जब आते हैं वो है हमारा मिडिल लेवल। एंड मिडिल लेवल में कौन होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स। जैसे कंपनी के अंदर परचेस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं ना, जो हर डिपार्टमेंट का हेड है जिसको एचओडी बोला जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं वो कौन से लेवल में इंक्लूड होते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। बात कर लेते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन देखने को मिल रहा है, सुपरवाइजर, जॉबर्स, फॉरमैन, है ना, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं बॉटम लेवल में। मतलब जो एम्प्लॉइज, वर्कर, सुपरवाइजर, ये सारे लोग कहां पे आ जाते हैं, बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे। और ये लोग बहुत ज्यादा फंक्शंस पे फोकस करते हैं, मतलब काम पे फोकस करते हैं, ये स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं। और यहां पे वर्कलोड ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, ठीक है। यहां मेंटली ज्यादा वर्क होता है, यहां फिजिकली ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं टॉप लेवल के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं आपको, उसको अच्छी तरीके से नोट्स पे एकदम अच्छी तरीके से लिखिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है भाई? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का सुप्रीम अथॉरिटी होता है। कहीं पे लिख के रख लो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला जो होता है वो कंपनी का कौन होता है, सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ऊपर है कंपनी में, है ना। उसके ऊपर कुछ नहीं, वो अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग कंपनी को चला सकता है। इट इज कॉल्ड सुप्रीम अथॉरिटी, है ना। अभी बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है ना। तो देख लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक्स प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, गोल, है ना। कंपनी का जो भी गोल रहता है, कंपनी में जो भी चीज ऐसा होता है ना कि हमारी कंपनी इस बार इतना सेल करेगी, हम इतना का प्रॉफिट का टारगेट ले रहे हैं, तो जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव बना रही है वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। और क्या करता है भाई, सीईओ, जो कंपनी में सीईओ वर्क करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्क करता है। और भी जो ऑफिसर्स होते हैं, हायर ऑफिसर, जैसे सीएफओ हो गया,
है ना, ये सारे लोगों का सिलेक्शन भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। अब ये लोग को तो सेलेक्ट कर लिया, अब ये लोग को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो देना पड़ता है कि तुम्हारे में क्या पावर रहेगा या तुम्हारी क्या जिम्मेदारी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वर्क देना, ऑथोरिटी का मतलब पावर देना, है ना। अभी तक तीन चीज पढ़े भाई। कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम कौन करता है? जितने भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होंगे वो पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, है ना। कंपनी में जो सीईओ वर्क करता है उसको भी हायर करने का काम, और भी जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको भी हायर करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। देन उसके बाद उनको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना। अब यहां देखो ये पॉइंट टू सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है सर? सैंक्शन का मतलब होता है पास करना। जैसे आपने देखा होगा कि मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट वाले आए कि सर हमको इतने इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सर इतने का बजट बनाया हो, तो टॉप लेवल वाला साइन कर दिया, मतलब सैंक्शन, है ना। टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो भी प्रिपेयर करके आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले, उसको सैंक्शन करने का काम, पास करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल वाला काम करता है, ठीक है। टू प्रिपेयर लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो भी कंपनी में लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं वो भी टॉप लेवल के थ्रू ही बनाया जाता है। जितने भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, देखो ना, टू टेक स्ट्रैटेजिक एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी स्ट्रैटेजिक एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिससे बिजनेस को एक्चुअल में इफेक्ट होता है, वो सारे डिसीजन लेने का काम किसका रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम रहता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस को रिजॉल्व करना, उसको एनालाइज करना, है ना, ये भी काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्या होते हैं सर? ऐसे प्रॉब्लम जिसके कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, या ऐसी चीज जो किसी के वश का नहीं है संभालना, तो वहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, बोलता है कि भाई मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को नॉलेज है, मेरे को सॉल्व करने दो, है ना। तो टू एनालाइज, पता करना, एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। टू डू द फंक्शंस लाइक, और भी क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मान लो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है तो वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोग में बढ़ता है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है ना। डिविडेंड देने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। सबको कोऑर्डिनेट करके चलाना, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है, ठीक है। सारे एक्टिविटीज का ओवरव्यू लेना, मतलब बिजनेस में जितने भी काम चल रहे हैं, है ना, उनका सबका रिव्यू लेना, उनका रिपोर्ट एक्सेस करना, वो सारा काम किसका रहता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है ना। तो अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, तो मैं आपको बताता हूं, एक कहानी की तरीके से सुनाता हूं, सुनिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है। इसके अंदर कौन कौन होते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर होता है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है? कंपनी का जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिसाइड कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी में जो स्ट्रैटेजिक एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। कंपनी के अंदर जो सीईओ काम करने वाला है, और भी जो सीएफओज वगैरह है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर को भी हायर करने का, अपॉइंट करने का काम किसका रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। वो लोग को ऑथोरिटी एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। कंपनी का प्रॉफिट जो होगा वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका रहेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, है ना। इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एकदम कहानी की तरह समझ लेना। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या पावर होता है, क्या क्या फंक्शन करता है, ये फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट हम पढ़े। अब पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था ना, तीनों के फंक्शंस आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अभी हमने सीखा था टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करते हैं, है ना। अब हम देखने वाले हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है कंपनी में, उनके क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है? टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टॉप लेवल। भाई मिडिल लेवल जो होता है, देखो ऐसा ही कुछ लेवल था कि नहीं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, है ना। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट थे। अब टॉप लेवल वाला ऑर्डर किसको देता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। और ये मिडिल लेवल वाला किसको ऑर्डर देता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इसमें आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये कि टू इंप्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टॉप लेवल। जो मुझे टॉप लेवल वाले ने बोला वो मैं बात सुनूंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा। और मैं किसको ऑर्डर दूंगा? बॉटम लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर दूंगा। बात समझ में आ रहा है? ये इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना, वो चीज एक्चुअल में उसको
काम में लगाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टू प्रिपेयर बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट। याद है आपको टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट वाला सैंक्शन कर रहा था, पास कर रहा था, तो क्या पास करता था? ये मिडिल लेवल वाले मैनेजमेंट जो अपने अपने डिपार्टमेंट का लेके जाते थे ना, सर मुझे परचेस करने के लिए इतना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, सेल्स वाला जाता है, सर मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, तो वो सारे वो लोग है ना बजट लेके जाते हैं। मिडिल लेवल वाला मैनेजमेंट क्या करते हैं? टू प्रिपेयर बजट फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, अपने अपने डिपार्टमेंट्स का। याद करो ना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर है कौन कौन? डिपार्टमेंटल हेड्स ही तो है ना, है ना। डिपार्टमेंटल हेड्स वर्क कर रहे हैं भाई, इसमें सारे हेड है, भले वो परचेज हेड है या सेल्स हेड है, सारे हेड्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाने का काम करते हैं। उसके बाद लेकिन इनका दायरा है ना सिर्फ डिपार्टमेंट तक ही रहता है। ध्यान देते चलिएगा, ज्यादातर आपको यही समझ में आएगा। टू मेक पॉलिसीज एंड रूल, किसके लिए? फॉर देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज एंड रूल्स बनाते हैं, ताकि उनके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सही तरीके से काम करें। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, उनके डिपार्टमेंट के काम में उनका एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। उसको और कैसे अच्छी तरीके से काम किया जाए, उन सारी चीजों पे काम किया जाता है। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी एम्प्लॉइज उनके डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का काम करना, है ना। एक और चीज होता है, देखिए मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इसके जो हेड रहेगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ कनेक्टेड रहे। देखो, टू कीप इन कांटेक्ट विद द अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफिसर के साथ मैं कांटेक्ट में रहूं, ताकि मुझे पता रहे। अभी मान लो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूं, एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूं और एक बंदा है परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला मुझसे ये जरूर पूछेगा कि भाई तू इतना प्रोडक्शन, मैं मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूं, है ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोलेगा मार्केट में इतना डिमांड है, क्या तुम उतना प्रोडक्शन कर सकते हो? मैं परचेस वाले को फोन करूंगा, परचेस वाले को बोलेगा कि भाई मैं बना तो सकता हूं सामान, क्या तुम रॉ मटेरियल उतना खरीद के ला सकते हो? क्या हमारे पास उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है? तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमको? एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ रहा है। देखो, टू कीप इन कांटेक्ट विद द अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर, ध्यान में रखना। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, ये लोग का ये काम रहता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, उसको चेक करना, उसको सुधारना, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको बताना, समझाना। टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। अब भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है तो कुछ तो नॉलेज होगा, है ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कंपनी के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा वो फील्ड का, तो ये क्या करता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और कई बार कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करने में कंपनी को हेल्प करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए, ध्यान में ये रखेंगे कि भाई ये, चलो मैं ओवरव्यू दे देता हूं पहले कि क्या क्या चीजें हैं। देखो क्या करता है, जो भी ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट से आ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है, पहला चीज। दूसरा काम, टू गिव ऑर्डर्स टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, अपने जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने का काम करता है ना। अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है ना। और दूसरे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उससे कांटेक्ट में रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी डिसीजन लेने में, है ना। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से कीजिए। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉटम लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे जो वर्क करते हैं, जैसे बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन वर्क कर रहा है भाई? सुपरवाइजर्स हैं, है ना, जॉबर्स हैं, है ना, और फोरमैन है, ठीक है। ये लोग अगर वर्क कर रहे हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे, तो इनका क्या क्या फंक्शन रहता है, क्या क्या काम करते हैं ये लोग, है ना। कंपनी में इनका क्या क्या रोल रहता है, वो सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एक रोल तो तय है कि भाई जिस तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाला टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, मिडिल लेवल का फॉलो करेगा। देखो, टू फॉलो द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसी तरीके से होता है। देखो ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। क्या होता है भाई, टॉप लेवल वाला ऑर्डर किसको देता है? मिडिल लेवल को ऑर्डर देता है, और मिडिल लेवल वाला किसको ऑर्डर देता है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर देता है। आई होप यहां तक क्लियर है ना। ओके, देखो यहां पे टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द बिजनेस यूनिट। रूटीन वर्क मतलब डेली बेसिस पे क्या काम होने वाला है उसका ध्यान रखने का काम कौन करता है? बॉटम लेवल वाला, मैंने सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, ये सब ध्यान में रखते हैं ना। फॉरमैन तो मशीन वगैरह को लेके
पूरा काम करता है। देखो, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको चेक करने का। किसी भी कंपनी में जाओगे ना तो वहां पे मैनेजर आके नहीं देखता है कि वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर चेक करता है कि वर्कर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग्स द एम्प्लॉय, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है कि सही तरीके से सारे वर्कर्स काम करें। ये चीज का भी काम किसका रहता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। आगे बढ़ेंगे, टू रिपेयर एंड मेंटेन, टू रिपेयर एंड मेंटेन द मशीनरी ऑफ द बिजनेस यूनिट। भाई फॉरमैन देखो ना, टू रिपेयर एंड मेंटेन द मशीनरी, जो भी कंपनी के अंदर मशीनरी यूज हो रहा है उसको रिपेयर करने का काम, उसको मेंटेन करके रखने का काम है ना, ये सारा काम भी कौन करता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और जो एम्प्लॉइज को काम करते टाइम पे जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो जरूरी की इक्विपमेंट्स है या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो भी सारा पूरा यही लोग करते हैं। देखो, टू मेक अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट करते हैं? फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर, वर्कर का सबसे अच्छा दोस्त कौन? सुपरवाइजर, यही इसकी बात सुनता है ना। मैनेजर के साथ बॉटम लेवल वालों को डायरेक्ट ऐसा नहीं रहता है, पहचान रहता है कि भाई मैं एम्प्लॉई हूं और मेरा मैनेजमेंट से दोस्ती होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरा दोस्त कौन है? सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर ही वर्कर का प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, है ना, उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करा के चलेगा। लास्ट पॉइंट इज, अभी देखो यहां से टॉप लेवल वाले ने मिडिल लेवल वाले को ऑर्डर दिया, मिडिल लेवल वाले किसको ऑर्डर दिया? बॉटम लेवल को, है ना। तो ये सब अपना अपना काम फॉलो किया। अब देखो, जो भी काम दिया गया होगा उसका रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके से जाता है। रिपोर्ट का फ्लो कैसा होता है? बॉटम टू टॉप। रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट देना, जैसे मेरे पापा ने बोला कि लाइट बिल भर देना, ठीक है, मैंने अपने छोटे भाई को बोला लाइट बिल भर देना। अब क्या होगा? रिपोर्ट वहां से आएगा, मेरा छोटा भाई फोन करेगा मुझे, बोलेगा मैंने लाइट बिल भर दिया, मैं पापा को फोन करूंगा, बोलूंगा लाइट बिल भरा चुका है। तो कैसा होता है ना, रिपोर्टिंग हो रहा है ना, काम पूरा होने के बाद जो रिपोर्ट देता है ना वो। तो बॉटम लेवल वाला रिपोर्टिंग किसको करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखो, टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है कि हाँ सर, ये जो काम आपने दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और ऐसा ऐसा काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या क्या चीज देखा भाई, तो वो सारी चीजों के ऊपर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला तो हमने ये देखा कि भाई जो भी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करने का काम रहेगा, है ना, उसको इंप्लीमेंट करने का काम रहेगा, है ना। वर्कर को सुपरवाइज करने का काम रहेगा, वर्कर को अपने को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, ये काम रहेगा हमारा। वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ये भी काम रहेगा। जो भी वर्कर्स को रिक्वायर्ड है, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, तो नेसेसरी इक्विपमेंट्स, जो भी चीज जरूरत है उनको, वो हमको अवेलेबल कराना पड़ेगा अगर मैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हूं। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 5 मार्क में क्वेश्चन आता है ना, और कई बार 3 मार्क के भी क्वेश्चन में बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, है ना। फंक्शंस ऑफ जो मैनेजमेंट पढ़े उसको भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अभी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना, उनके फंक्शंस, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इजीली नोट्स अवेलेबल करा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, आप आसानी से मार्क्स ग्रैब कर पाओ। चलिए बात कर लेते हैं यहां पहला डिफरेंस का। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे बात हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है ना। टॉप लेवल वालों का कैसा होता है? तो मैनेजमेंट इज मोर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस। यहां पे मैनेजमेंट ज्यादा करना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम वाले जो वर्कलोड होता है वो बहुत कम होते हैं, है ना। यहां पे मैनेजमेंट का रोल ज्यादा देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कम देखने को मिलता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आएंगे तो मैनेजमेंट यहां पे कम रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रहता है ना। सेंटेंस में आप लिखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर, है ना। और बाकी यहां बॉटम लेवल की बात करें तो मैनेजमेंट यहां पे बहुत कम होता है। बॉटम लेवल ऑन मैनेजमेंट को क्या टेंशन मैनेजमेंट करने का भाई, यहां क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेशन, तुम तो जम के काम करो बस। एडमिनिस्ट्रेशन इज मैक्सिमम, सिर्फ मोर नहीं, मैक्सिमम बहुत ज्यादा रहता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूड्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है वो तो आपको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, जनरल मैनेजर होता है, ये तो आप पढ़ के आए हो, है ना। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स के बारे में बात हो रहा है, उसके एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे सुपरवाइजर, जॉबर, फॉरमैन,
है ना। ठीक है, ये दोनों चीज हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, लिखा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जब बात करें ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर। कंपनी में अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी जाता है टॉप लेवल पे ही। एंड ऑथोरिटी, सबसे ज्यादा पावर भी किसके पास होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं, कंपैरेटिवली मतलब टॉप लेवल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट। इनके पास देखो कंपैरेटिवली लेस ऑथोरिटी, मतलब इसका जो टॉप लेवल के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इसके पास कम ऑथोरिटी होता है। और जब अब बात करें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो भाई वो तो डिपार्टमेंटल हेड है ना, तो परचेज डिपार्टमेंट का है तो परचेज का ही तो लेखा जोखा रखेगा, उसी का बारे में तो जानेगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी कहां तक होती है, सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट तक ही इस दायरे में रहता है, लिमिटेड होता है ना। बात कर लेते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। इनका लिस्ट ऑथोरिटी, बहुत कम पावर होता है इनके पास में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। इनको ठहराया नहीं जाता है, गलत नहीं ठहराया जाता है। अगर इनसे कुछ नुकसान होता है तो इनके ऊपर वाले झेलते हैं, है ना, तो इनकी जिम्मेदारी भी कम ही होती है। बात कर लेते हैं आगे नंबर ऑफ मेंबर्स का। तो देखते हैं टॉप लेवल पर लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल। जाहिर सी बात है टॉप लेवल पे कम ही लोग रहते हैं, है ना। देखिए लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल। मिडिल लेवल की बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा टॉप लेवल से। देखो कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, कंपैरेटिवली मतलब टॉप लेवल से कंपेयर करके। बॉटम लेवल पे बात करें तो ये दोनों के कंपैरिजन में यहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। देखो कंपैरेटिवली मोर नंबर ऑफ मेंबर देन किससे, टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट का, नॉलेज का। भाई टॉप लेवल पे जो काम कर रहा है उसको कैसा नॉलेज होना चाहिए, तो ऑलराउंडर होना चाहिए। देखो ऑलराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर वो टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है मतलब उसमें ऑलराउंडर वाली खूबी होनी चाहिए, उसको सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। मिडिल लेवल भाई एक ही डिपार्टमेंट का तो नॉलेज चाहिए ना, तो स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए उस पर। अगर परचेस डिपार्टमेंट का हेड है तो परचेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, परचेस का एक्सपर्ट होना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो सेल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मतलब स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही होना चाहिए। बॉटम लेवल पे क्या बात होता है, लेस नॉलेज इज, यहां पे कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा नॉलेज वाले टेंशन ही नहीं रहता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रहता है, तुम्हारे को फिजिकली ज्यादा वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे मेंटली ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारे को बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है ना। ठीक है, ये थे पॉइंट्स हमारे 5 मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो, और जो मैंने नंबर दिया था वो नंबर पे व्हाट्सएप करना मत भूलना। आपको मैं चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाना, वीडियो को लाइक करते रहना और कमेंट में आपके फीडबैक देते रहना वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।